डियर स्टूडेंट, यदि आप भी चाहते हैं कि एग्जाम में हमारा क्या हो जाए, विज्ञान में पूरा का पूरा नंबर आए, तो आपको न्यूमेरिकल जो हमारे क्वेश्चन होता है उस पर आपका कमांड होना चाहिए। यहाँ पे देखिए मैंने बालाजी प्रकाशन के लिए 27 नंबर और 28 नंबर प्रश्न, देखिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगातार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न ये जो दिया हुआ है त्रिभुज वाला प्रश्न में काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं कि कौन सा यहाँ पे भुजा श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, कौन सा भुजा यहाँ पे समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो विद्युत जानते हैं आप कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा फिगर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, 27 नंबर का ये दिया हुआ है और ये 28 नंबर का फिगर दिया हुआ है। तो सबसे पहले 27 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है कि हमसे पूछ रहे संलग्न विद्युत परिपथ में ज्ञात करना है बिंदु ए और सी के बीच तुल्य प्रद्युत। हमसे पूछ रहा है कि जो हमारा बिंदु ए है और सी है इसके बीच में तुल्य प्रद्युत बताना है। तो इसका जो देखिए तुल्य प्रद्युत होगा, इन तीनों देख रहे हैं, ये पहला भुजा है, ये दूसरा है, हमारा तीसरा है, तीनों को जोड़ने के बाद से जो हमारा तुल्य प्रतिरोध होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको साधारण जोड़ नहीं देना है, तो यहाँ पे इजीली हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले अगर हमको ये पता चल जाए कि कौन सी भुजा यहाँ पे श्रेणी क्रम में है और कौन सी भुजा समांतर क्रम में है। तो पहला का देखिए यहाँ पे हमको ए बी दिया हुआ है, हमको बी सी दिया है। तो देखिए यहाँ पे ए बी और हमारा जो बी सी है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। फिर जब हम इनको क्या करेंगे, इनका तुल्य प्रतिरोध जब निकालेंगे तो वो भुजाएं क्या हो जाएंगी, यानी इन दोनों को जोड़ने के बाद से जो भी तुल्य प्रतिरोध आएगा वह प्रतिरोध और यहाँ पे जो ए सी वाला दिया हुआ है ये दोनों क्या हो जाएंगी, समांतर क्रम में हो जाएंगी। और वहाँ से जब हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सोल्यूशन, हमारा ये हो गया सोल्यूशन नंबर 27 का पहला। तो देखिए स्टूडेंट हमारा ये कोई ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन आप हल कर देंगे तो आपको नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। वहाँ पे आपको कंडीशन को देखना पड़ेगा, स्टेप को देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैं कैसे स्टेप वाइज इसको लिखता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे कि भुजा ए बी तथा भुजा बी सी के प्रतिरोध क्रमशः प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमने लिख लिया कि भाई जो ए बी के प्रतिरोध है और बी सी के प्रतिरोध है वो क्या हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो इनका आप चाहे तो यहाँ पे मान सकते हैं कि इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा आर डैश होगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप इस लाइन को मान सकते हैं कि लिखेंगे कि माना इनके बीच का तुल्य प्रतिरोध आर डैश है। तो आर डैश क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में सिंपली हम जोड़ लेते हैं, यानी हो जाएगा 1 + 1 यानी होता है R1 + R2। तो 1 हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 2 ओम हो जाएगा। इजीली इस चीज़ को समझ लिए हैं। अब हम लोग लिखेंगे कि आर डैश तथा यहाँ पे देखिए 2 ओम का प्रतिरोध, 2 ओम का प्रतिरोध, 2 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा है, समांतर क्रम में जुड़ा है। इसलिए जो अब देखिएगा यहाँ पे जो प्रतिरोध निकलेगा ना वो पूरे परिपथ का निकलेगा। तो पूरे परिपथ के यहाँ पे हम लोग प्रतिरोध को हम लोग R मान लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1/R बराबर 1/R डैश प्लस 1/ हमारा क्या हो जाएगा 2। समांतर क्रम में आप इजीली जानते हैं कि हमारा बट्टे के रूप में लिखना पड़ता है, यानी 1/R बराबर हमारा हो जाएगा 1/R। देखिए R डैश का मान हमारा 2 आया है प्लस 1/2, यानी यहाँ पे जब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 1/R बराबर हो जाएगा यहाँ 1 क्या हो जाएगा 2/2। और जब इसको काटेंगे तो R बराबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। यहाँ पे हम लोग ओम का सिंबल लगा देते हैं। तो यानी यही जो हमारा R आया है वही हमारा क्या है, A और C के बीच का तुल्य प्रतिरोध है। तो यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन भी कर सकते हैं कि A C के बीच का तुल्य प्रतिरोध 1 ओम है। तो अब मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि लिखेंगे कि अतः A एवं C के बीच यहाँ देखिए का तुल्य प्रतिरोध 1 ओम है। यही हमारा क्या हो जाएगा, पहले का आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद चलिए हम देखते हैं दूसरे नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है 27 के।
तो दूसरा वाला पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है परिपथ में धारा का मान बताइए। तो देखिए परिपथ में धारा का मान पूछ रहा है, तो परिपथ में हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात ही, आर का मान ज्ञात ही है, भी हमको ज्ञात है, तो इजीली हम आई निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि भी बराबर हमको दिया हुआ है 2 वोल्ट और यहाँ पे आर की जो वैल्यू हमारी आई है स्टूडेंट कितना आई है, 1 ओम आई है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 ओम। और हमसे आई पूछ रहा है तो आई बराबर क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। और आप फार्मूला जानते हैं कि आई बराबर होता है वी बटे आर, यानी आई बराबर हो जाएगा वी की वैल्यू हमें दिया है 2 बटे, और यहाँ पे मतलब वी की वैल्यू 2 हो गया बटे आर की वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो आई हमारा कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है ना, इस चीज़ को भी हम निकाल लिए। और तीसरा हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए स्टूडेंट हो सकता है कि ये थोड़ा सा लाइट की वजह से ये वाला पार्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो इजीली आपको ये दिखाई दे रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा। तो देखिए स्टूडेंट हमारा तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि बिंदु ए और बीच का विभवांतर बताना। तो यानी ए और बी के बीच का हमें क्या करना है, विभवांतर बताना है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये दोनों हमारा यानी 1 ओम और ये 1 ओम का प्रतिरोध, यहाँ पे जितनी धारा बहेगी उतना ही धारा क्या होगी, यहाँ पे बहेगी। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले धारा का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए पूरे परिपथ का धारा हमारा आई हो जाएगा और इस धारा को हम लोग I1 मान लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे I1 हमारा हो जाएगा, इजीली लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग I1 कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं कि I1 बराबर हो जाए, I बराबर होता है V बटे यहाँ पे R। तो यहाँ पे देखिए AB के बीच यानी यहाँ पे हम लोग निकाला है कि AC के बीच का हम लोग क्या किया है, तुल्य प्रतिरोध निकाला है। इसको जोड़ के और इसको जोड़ के निकाला तो हमारा कितना आया, इजीली देख सकते हैं R डैश है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, R डैश लिखेंगे। हम R नहीं लिखेंगे क्योंकि R हमारा क्या हो जाएगा, पूरे परिपथ का हो जाएगा। तो हमें पूरे परिपथ को तो निकालना नहीं है, हमें इसके बीच निकालना है। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे I1 बराबर V बटे R डैश, यानी हो जाएगा I1 बराबर हो जाएगा V की वैल्यू तो हमारी यही रहेगी, 2 ही रहेगी, 2 बटे R डैश का मान इजीली देख सकते हैं कितना आया है, 2 आया है। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, यानी I1 बराबर हमारा हो जाएगा 1 एम्पियर। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हो गया, I का मान जब निकल गया तो इजीली हम लोग V की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बीच के विभवांतर को हम लोग V1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे V1 बराबर होता है I, जैसे V बराबर होता है I इंटू आर, तो यहाँ पे हो जाएगा V1 बराबर I1 इंटू आर। तो यहाँ देखिएगा यहाँ पे R लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको R1 मान सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा V1 बराबर I1 का मान कितना दिया हुआ, 1 गुणे R1। देखिएगा हमसे AB के बीच में पूछ रहा है, तो हम सिर्फ AB के बीच का हम प्रतिरोध को यहाँ पे लिखेंगे। तो R1 कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है, यानी V1 बराबर हमारा हो जाएगा 1 एकम 1 वोल्ट। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा AB के बीच का जो विभवांतर होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। इजीली आपको समझ में आ रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे I निकालिए, I जब निकल जाएगा V बराबर फार्मूला होता है I इंटू आर। हमारे पास R की वैल्यू है। मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन इजीली आपको समझ में आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को जरूर देखिएगा ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। अगर एक बारी में नहीं समझ में आता है तो 2 बारी देखिए। अगर अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो आगे मैं बहुत सारे क्वेश्चन को कराऊंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो है आपको जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी नोटिफिकेशन जाएगा और काफ़ी आपको यहाँ पे लाभ भी होने वाला है। इस चैनल पे बहुत जल्द ही हो सकता है दिसंबर के पहले हफ्ते से ही मैं अंसाल भी स्टार्ट कर दूंगा, अंसाल भी कराता रहूँगा। अब बाकी जो हम लोग का टॉपिक उसको भी मैं क्या करूँगा, कवर करता रहूँगा। तो चलिए देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखते हैं हम लोग 28 नंबर प्रश्न, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें हमारा 28 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि AB के बीच का हमें तुल्य प्रतिरोध बताना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये A है, यहाँ पे B है, यानी इस पूरे परिपथ का हमें क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध बताना। इजीली इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ देखिए ऊपर वाले तार में आप देख सकते हैं कि ये 2 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध क्या हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इनको हम लोग श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध इजीली निकाल सकते हैं। 4 2 6 ओम हो जाएगा। फिर 6 ओम का प्रतिरोध और ये 4 ओम का प्रतिरोध क्या हुआ है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ। वहीं से हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि लिखना कैसे है। तो हमें लिखना है कि ऊपर वाले तार में, यहाँ लिखेंगे ऊपर वाले तार में, तार की जगह पे भुजा भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले तार में 2 ओम तथा 4 ओम, यहाँ पे लिखेंगे 4 ओम के प्रतिरोध, 4 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ लिख सकते हैं कि इनके बीच का तुल्य प्रतिरोध यदि R डैश हो, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि इनके तुल्य प्रतिरोध को मैं R डैश मार रहा हूँ। तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा,
2 + 4 यानी हो जाएगा 6 ओम। यहाँ पे इजीली आप देख सकते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि 6 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोध लिखेंगे कि R डैश, आप यहाँ पे 6 ओम भी लिख सकते हैं, R डैश तथा 4 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो देखिए यहाँ से जो हम लोग प्रतिरोध निकालेंगे तो वो पूरे परिपथ का हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग R मान लेंगे, यानी 1/R बराबर हमारा हो जाएगा 1/R डैश प्लस 1/4। ठीक है ना। ये देखिए ये दोनों प्रतिरोध है, जोड़ेंगे तुल्य प्रतिरोध कर देंगे तो यहाँ पे हमारा एक तार बन जाएगा और ये तार हमारा क्या हो रहा है, समांतर क्रम में हो रहा है। तो यहाँ देखिए 1/R बराबर हो जाएगा 1/R डैश का मान हमारा निकला हुआ है 6 प्लस 1/4। शेष पार्ट को मैं बगल में ही सॉल्व करूँगा, नीचे वाला पार्ट कट जाता है। तो यहाँ देखिए 1/R बराबर, यहाँ पे जब एलसीएम निकालेंगे तो 6 चौको 24 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा 6। कैसे आता है तो आप जानते भी होंगे कि 6 से भाग करेंगे 24 में तो हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। और ऊपर जब गुणा करेंगे तो 4 कम 4 हो जाएगा। उसी प्रकार 4 से भाग करेंगे 24 में तो 6 आएगा। ऊपर जब गुणा करेंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा, यानी 1/R बराबर हो जाएगा स्टूडेंट 6 4 10 बटे हमारा हो जाएगा 24। यानी यहाँ पे R की जो वैल्यू हमारी हो जाएगी, उल्टा कर देते हैं तो 24/10 हो जाएगा। और जब 10 से भाग करेंगे तो आपका आएगा 2.4, ये हमारा हो जाएगा ओम। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप नीचे लिख लीजिएगा कि A और बीच का तुल्य प्रतिरोध, यहाँ लिखेंगे कि अतः A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध कितना आया है, देखिए 2.4 ओम है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है स्टूडेंट ये दोनों क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट आपको इजीली समझ में आ गए हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्टूडेंट मैंने बालाजी प्रकाशन का जो हमारा विद्युत नाम का चैप्टर है, सारे प्रश्नों को मैं सॉल्व करा रहा हूँ। इसलिए चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा वीडियो अगर आपको देखना है तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा। और मैंने ऑलरेडी क्या किया है, 100 क्वेश्चन को क्या किया है, सॉल्व कराया है, जिसमें मानव नेत्र है, प्रकाश का प्रवर्तन है, अपवर्तन है, अपवर्तनांक है। सारे प्रश्नों को आप जाकर देखिए, इजीली कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। और ये मैं पूरा सीरीज चला ही रहा हूँ, मैं चुंबक वाले प्रश्नों को भी सॉल्व कराऊंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।